ठीक है, उसके बाद ये देखो यार, आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो मॉड्यूल है वो प्रोडक्शन तक कैसे जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, हमारा क्यूए साइन ऑफ हो गया, हमने मतलब डन है हमारी साइड से, तो अपनी किताब बंद की एंड लाइक एवरीथिंग इज ओके। क्या मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उस पे वो है ना, लाइक फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, तो ओके। ये है। बाकी एज सच कोई चेकलिस्ट नहीं है कि नहीं। गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर भी है और AWS भी है। अब AWS। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इन सर्टिफिकेशंस की अवेयरनेस बिगनर्स लेवल पे किस तरीके से उनको क्रिएट की जाए। तो वहां पे आप सिर्फ एक क्लिक पे एंड आपको शायद मेरे ख्याल से $1 या $2। Hi Shailesh, first of all a very warm welcome to my channel that is Safe for Testing. How are you? आई एम डूइंग ग्रेट। ओके, दैट्स परफेक्ट। तो शैलेश, आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो एक ऐसा हॉट टॉपिक के ऊपर बात होने वाला है जिसे कहते हैं ना कि तो चलो टेस्टिंग तो सारे ही करते हैं। चाहे अगर मैं बात करूं कॉलेज से निकला हुआ कोई बिगनर जिसे डेवलपमेंट में नहीं जाना होता, वो टेस्टिंग में जाता है। चलो कहते हैं कि कोई नहीं, मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ स्कोप होगा। लेकिन आज जमाना बदल चुका है, 2023 भी आ चुका है और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज ऑन डिमांड ऐसी हैं जिसमें सबसे बड़ा जो मुझे मेरी पर्सनल फेवरेट है वो है क्लाउड। और आपका उसमें काफी अच्छी एक्सपर्टीज है, क्लाउड और टेस्टिंग में। तो आज हम पूरे पॉडकास्ट में क्लाउड और क्लाउड टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है बिगिनर्स लेवल पे, या जिन पर्सन्स को अपना करियर उस पर्टिकुलर में मूव करना है वो किस तरीके से कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आज उस टॉपिक पे बढ़ने से पहले जो मैंने क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें, ताकि उनको एक बेटर इंसाइट हो जाए कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी। इंट्रोडक्शन से भी पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। लाइक मैंने भी लास्ट ईयर ही अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। बस धीरे धीरे कुछ कुछ करते करते लाइक कुछ सर्टिफिकेशंस किए एंड उनसे थोड़ी सी नॉलेज गेन की, उससे अप्लाई किया अपने लाइक प्रोजेक्ट में। तो ऐसे ही लाइक मैं अभी अपने आप को एक्सपर्ट तो बिल्कुल ही, लाइक एक्सपर्ट तो बहुत ज्यादा है, लाइक मैं भी बिगनर ही हूँ। बट स्टिल मैंने जो चीजें सीखी है मैं अपने इस वीडियो में वही चीज शेयर करूंगा। ओके। एंड इंट्रोडक्शन, लाइक मुझे ऑलमोस्ट 7 साल का एक्सपीरियंस है। एंड पहले लाइक 3 साल मेरे मैनुअल टेस्टिंग में थे एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे मजबूरी में ऑटोमेशन स्टार्ट की, बट फिर उसी में अच्छा लगने लगा, तो उसी में। एंड पिछले 1 साल से मैं लाइक क्लाउड की तरफ भी थोड़ा सा मेरा लाइक रुझान है एंड उसी पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ओके। क्लाउड क्लाउड की बात इतनी ज्यादा होती है मार्केट में, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाउ टेस्टिंग इन क्लाउड इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग ones? कि वो कैसे डिफर, कैसे है, एज केस क्या है उसका ऐसा। या देखो, क्या है कि डिफरेंट कुछ भी नहीं है। पहले क्या होता था, हमारे फिजिकल सर्वर्स होते थे, तो आपको कोई भी अपनी लाइक, जैसे हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक हम्म। है, तो अपने हमने पीसी पे अपनी स्क्रिप्ट रन करा ली, लाइक गूगल को ऑटोमेट करा लिया, या उस पे हमने टेस्टिंग 2-4 टेस्ट केस लिख दिए, उसे रन करा लिया एंड हम हमें लगता है यही ऑटोमेशन टेस्टिंग है। लाइक जो आप मैनुअल स्टेप्स कर रहे हो एंड हम्म। इन्हीं को आप ऑटोमेट कर दो तो ऑटोमेशन टेस्टिंग हो गई। ओके। जबकि जो एक्चुअल आप काम करते हो ना, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो वो इससे हटकर होता है। इसके बाद लाइक क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं अब आप अपने क्लाइंट को, लेट्स से आपका कोई भी क्लाइंट है ना, तो आपको वो उसे स्क्रिप्ट देनी है, तो आप ऐसी अपनी स्क्रिप्ट नहीं दे सकते, है ना। तो वो पूरा प्रोसेस होता है एंड क्लाइंट भी उसे कहीं ना कहीं रन कराएगा, जो आपने जो स्क्रिप्ट्स लिखी हैं वो हम्म। उसे जहाँ पे रन करा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल सर्वर होंगे। तो पहले क्या होता था, 4-5-10 फिजिकल सर्वर, लाइक ये तो वो वाला पार्ट है कि क्लाउड क्यों बेनिफिट है ना। हम्म। तो उसी पे लाइक अब क्या हो रहा है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी लाइक क्लाउड की तरफ मूव हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें अपनी जो ऑटोमेशन स्ट्रैटेजी है वो क्लाउड के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ट्वीक करनी पड़ेगी, ओके। है ना। तो उसी में लाइक ये सारा प्रोसेस है कि लाइक आप कैसे अपने जो स्क्रिप्ट है, अपना एग्जीक्यूशन है, वहां पे रन कराओगे, रिपोर्टिंग है ना, डिप्लॉयमेंट, तो वो सारा लाइक कहानी फिर वहां से चलती है। एंड लाइक जो मुझे भी क्या था कि मुझे भी मिसकंसेप्शन था कि एक बार अपने अपनी स्क्रिप्ट रन करा दी तो हाँ। आपका काम खत्म हो गया, जबकि आपका काम वहां नहीं खत्म होता है। वो तो लाइक 30-40% पार्टी है। उसके बाद की जो कहानी होती है, वर्जन कंट्रोल, डिप्लॉयमेंट, पाइपलाइन क्रिएशन, ओके। है ना, रिपोर्टिंग, ये फिर लाइक वो बाकी जो रिमेनिंग 60% है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड लोग शायद उसी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ओके। आप जिन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम बात करते हैं उनका भी एक बिजनेस मॉडल है जिसे हम बोलते हैं कि सर्टिफिकेशन करवाते हैं तो उस हिसाब से आपकी ग्रोथ होती है। तो
हाँ आपकी हाँ कुछ रिकमेंडेशन रहेगी कि सर्टिफिकेशन को लेके कि पहले ये सर्टिफिकेशन कर लो, फिर ये कर लो? ताकि मैं ये सर्टिफिकेशन का पॉइंट इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आज के टाइम पे जो मैं लिंक्डइन पे मार्केट देख रहा हूँ वो ये होता है कि एक्सपीरियंस है 3 साल, सर्टिफिकेशन है 6 7, जो कि सर्टिफिकेशन लेना इज नॉट अ बिग, हाँ। बट हाउ नहीं, मैं बताता हूँ इस तो चीज पे। इसके लिए आपके क्या मतलब बिल्कुल। पॉइंट्स हैं? देखो, मैं हमेशा मैं अपने वीडियोस में भी ये इस चीज के लिए हमेशा लोगों को पुश करता हूँ कि आप एटलीस्ट बेसिक जो मैनुअल टेस्टिंग की सर्टिफिकेशन है, ISTQB, ओके। अगर आप 2-3 साल से कम एक्सपीरियंस है आपका, तो वो कहीं ना कहीं आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट कराएगी, है ना। मेरे पास 10 रिज्यूमे है एंड उसमें से 4 लोग ISTQB सर्टिफाइड है, तो मुझे ये रहता है कि हाँ यार, इन बंदों को एटलीस्ट इतना तो पता ही है। सर्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है। सर्टिफिकेशन एक सेट ऑफ पैरामीटर्स है, आप उन हम्म। पैरामीटर्स पे आपने वो एग्जाम क्लियर किया, दैट मीन्स आपको उतना तो मैं मान सकता हूँ कि फिर मुझे उस चीज पे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके। ऑल्दो सर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं आपका ना रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराने में हेल्प करता है, बट जब एक्चुअल इंटरव्यू होगा तो वो सबके लिए लाइक एक सेम लाइन पे होगा। तो अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप 4th ईयर में हो कॉलेज के, तो एंड आपने अपना मन बनाया कि आपको टेस्टिंग की तरफ आना है, तो हम्म। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप ISTQB सर्टिफिकेशन है, लाइक बिगनर वाला, ओके। आप वो करोगे। एंड उस पे लाइक मैंने अपने चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, कौन से यूडेमी कोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो, एग्जाम कैसे शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। ओके। एंड ISTQB का क्या रहता है कि हर कंट्री के लिए ना अलग अलग इनकी ऑर्गेनाइजिंग है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। ओके। तो ये है, बट ISTQB लाइक नॉट जस्ट ISTQB, बट कोई भी सर्टिफिकेशन आपको करना चाहिए, है ना। बट लाइक जैसे आपने कहा कि आंख बंद करके भी नहीं करना चाहिए कि नहीं आपका, हाँ। आप सिर्फ सर्टिफिकेशन ही किए जा रहे हो एंड आपको नॉलेज नहीं है, हम्म। है ना। मतलब जो एक्चुअल नॉलेज है, जो आप काम करोगे, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है सर्टिफिकेशन से। सर्टिफिकेशन इज जस्ट कि आपने जस्ट लाइक 10th कर ली, आपने 10th कर ली, दैट मीन्स कि हाँ, मतलब बंदा ये कह सकता है कि आपके पास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है, तो इसे ओके। बेसिक 10th लेवल की नॉलेज है। बट जो एक्चुअल काम है वो थोड़ा सा लाइक और डिफरेंट होता है ना। तो जस्ट लाइक 10th एंड 12th। ओके। अगर मैं बात करूं कि सर्टिफिकेशन को लेके हमने कर लिया कि जर्नी में से ISTQB को स्टार्ट करना है, तो हम वहां से कर सकते हैं और वो हमारे एक्सपीरियंस को थोड़ा सा एक अलग तरीके से रिलेवेंस करेगा इंटरव्यू के टाइम पे शॉर्टलिस्ट होने में। बट यहीं से एक चीज आती है, आज के टाइम पे जो एरा है वो ना शिफ्ट लेफ्ट टेस्टिंग की तरफ थोड़ा सा झुकाव या रुझान उसका ज्यादा है। मैं हाँ सबसे हाँ, पहले ये जानना चाहता हूँ कि शिफ्ट लेफ्ट टेस्टिंग है क्या और उसकी तरफ बिल्कुल जा क्यों रही है ऑर्गेनाइजेशन? तो मैं आपसे बिल्कुल। आपका पॉइंट जानना चाहता हूँ आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसमें। हम्म। तो लाइक जो सबसे बेसिक है, जब हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें शायद दूसरा या तीसरा चैप्टर ही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यस। है ना। तो जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रही है, एनालिसिस हो रहा है, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी बन रही है, फिर डेवलपमेंट हो रही है, फिर टेस्टिंग, एंड फिर लाइक डिप्लॉयमेंट। तो हमें क्या लगता है कि टेस्टिंग का काम सिर्फ टेस्टिंग वाले फेज में है। तो यस। अब जो शिफ्ट लेफ्ट की बात है, तो अगर आप इसे एक टाइमलाइन पे पूरी प्रोसेस को आप रखेंगे, तो टेस्टिंग अगर यहाँ पे है, तो हम इससे पहले वाला लाइक लेफ्ट, मतलब जो डेवलपमेंट काम कर रहा है, हम डेवलपमेंट के यूनिट टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, या फिर डेवलपमेंट जो कोड कर रहा है वो अपनी मास्टर ब्रांच पे डाल रहे हैं, हम वहीं अगर कोई बग फाइंड कर ले रहे हैं, तो दैट मीन्स के वो QA या टेस्टिंग में आने से पहले ही हमने वो बग फाइंड कर लिया। तो ओके। दैट इज शिफ्ट लेफ्ट। जो हमारी पोजीशन है, हम उससे लेफ्ट लाइक और पहले जाके उस बग को फाइंड कर रहे हैं। एंड ये लाइक सिंपल सी लाइन है जो हमको पता होगा कि बग जितना जल्दी फाइंड कर लें, उतना ही यस। ज्यादा कॉस्ट सेविंग रहेगी, टाइम सेविंग रहेगा, टाइम इज मनी वाला वो है फंडा। तो जितना हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बग को पहले फाइंड कर लेंगे, तो उतना ही हमारे लिए इजी रहेगा। एंड लाइक इसी में एक चीज और आती है, जैसे API टेस्टिंग। तो UI में क्या रहता है कि UI बाद में होती है, पहले लाइक API होती है, तो अगर आप API में ही उसे फाइंड कर लेंगे, देन आपको UI में टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये ओके। मतलब ये हम इस चीज से भी समझ सकते हैं इससे। ओके। दैट्स परफेक्ट। अगर मैं बात करूं कि शिफ्ट लेफ्ट की बात हो गया, सर्टिफिकेशन की बात हो गया, बट सबसे बड़ी चीज ये होती है कि थिंक बियॉन्ड टेस्टिंग, जो मैं एक बिलीव करता हूँ कि डोंट लिमिट योरसेल्फ एज अ टेस्टर फर्स्ट, बिकॉज इट्स योर प्राइमरी जॉब कि यार आपको ना बग निकाल के डेवलपर को एंगेज रखना है किसी भी हालत में। कि क्योंकि एक होता है क्वालिटी इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट मेरा थोड़ा सा ये रहता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक बहुत बड़ी हाँ बिग हाँ। है, इस पे हम बाद में शायद कभी पॉडकास्ट अलग से मौका मिला तो करेंगे। बट हम्म, लिमिट योर सेल्फ, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी आपने ही एक चीज बताया कि एसडीएलसी मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो रिक्वायरमेंट हम्म, गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, पांचवा स्टेप टेस्टिंग, जहां हम टेस्टिंग तक सीमित हैं, पांचवा स्टेप हाँ
अब शिफ्ट लेफ्ट की बिल्कुल। तो हम पीछे आ रहे हैं एक step। हाँ। तरीके से हम एस टी एल सी को पिक्चर में ला सकते हैं, क्योंकि एस टी एल सी की अगर हम बात करें थ्योरेटिकल इंटरव्यू के हिसाब से पूछा जाने वाला एक कह सकते हैं कि सबसे पहला सवाल है। बट इसको बिल्कुल। इम्प्लीमेंट कैसे करना है, सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है। हम्म। तो मैं इसके ऊपर आपके व्यूज हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया शिफ्ट लेफ्ट टेस्टिंग में क्या होता है कि जब आप ये एक शिफ्ट लेफ्ट भी ना जो गोइंग बियॉन्ड टेस्टिंग का ही पार्ट है। यस। कि पहले क्या होता था, लाइक मैं आपको बताता हूँ, आज से 5-7 साल पहले जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, जब मैं देखता था, तो अगर हमने कोई बग फाइंड किया तो हम एक जस्ट एक बग लॉक कर देंगे कि हमने इस मॉड्यूल में लेट्स से लॉगिन पेज पे एक बग फाइंड किया, ठीक है। बट आज क्या रहता है कि एक टेस्टर का जॉब ना सिर्फ बग फाइंड करना नहीं है, वो कौन से मॉड्यूल में आया। हम्म। आप अगर पॉसिबल नहीं, मतलब ये आज पहले तो था कि डिजायर्ड, बट अब एक्सपेक्टेड आ गया है कि हम्म। आपको ना वो उस मॉड्यूल में आप जाके देखिए कि बग कहाँ है, तो वो हो गया। एंड उसके साथ लॉगिंग, आप लॉग जनरेट कराइए कि उससे क्या रहता है कि डेवलपर को आसान रहेगा वो बग फिक्स करने के लिए, हम्म। है ना। तो ये चीज बोलनी बड़ी आसान है कि लॉग निकाल लो भाई, मॉड्यूल फाइंड कर लो, बट इसके लिए आपको टेस्टिंग से बाहर निकलना ही पड़ेगा, आपको और एग्जैक्टली। टेक सीखनी पड़ेंगे, टूल सीखने पड़ेंगे। एंड जब एक बार आपने टेस्टिंग कर ली एंड आपने क्यूए साइन ऑफ कर दिया, ठीक है, उसके बाद ये देखो यार, आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो मॉड्यूल है वो प्रोडक्शन तक कैसे जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, हमारा क्यूए साइन ऑफ हो गया, हमने मतलब डन है हमारी साइड से, तो अपनी किताब बंद की एंड लाइक एवरीथिंग इज ओके। बट ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा बड़े पिक्चर देखनी है एंड ये देखना है कि आपका डिप्लॉयमेंट कैसे हो रही है, ठीक है। एंड उसके बाद लाइक कैसे पाइपलाइन हो रहा है, क्या हम मास्टर ब्रांच में कर रहे हैं, मास्टर ब्रांच में कैसे कोड को पुश कर रहे हैं, उसके बाद लाइक प्रोडक्शन में जा, यूएटी में जा रहा है, प्रोडक्शन में जा रहा है, एंड प्रोडक्शन में जाने के बाद वहां जो बग्स आ रहे हैं हम उन्हें कैसे टैकल कर रहे हैं। तो ये चीज लाइक आप सिर्फ टेस्टिंग तक सीमित मत रहिए, और भी टूल्स एंड टेक लाइक अपना थोड़ा सा वो बढ़ाइए, एंड इसके बाद आप लाइक ऑब्वियसली आप अपने आप ही वो टेस्टिंग माइंड फ्रेंड से थोड़ा सा आप बड़ा पिक्चर देख पाएंगे। ओके। आप हम किसी भी टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करने से पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे मन में यही होता है, इसका फ्यूचर क्या है। तो मेरा सबसे हम्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टेस्टिंग का क्लाउड में क्या फ्यूचर है। मतलब क्लाउड में अगर किसी को टेस्टिंग करनी है उसका फ्यूचर क्या है। मैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अप्स एंड डाउन देख लिए हैं लास्ट ईयर में जब से आपने हाँ। किए। तो आपको क्या लगता है, क्या इस पे आने वाले टाइम पे कुछ भीड़ आने वाली है इकट्ठा, कि मार्केट बहुत ज्यादा हाँ। अलग तरीके से चलने वाली है। देखो ये ना लाइक एक सेम क्वेश्चन है जैसे हम 2000s में कहते थे डॉट नेट बबल, या मतलब तब भी लोग देखते थे यार नेट आया है, शायद नेट कभी रिप्लेस ना कर पाए। तो अभी ना क्लाउड का वही चीज है, अभी तो मुझे लगता है कि हम क्लाउड को सिर्फ 20-30% ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं। हम्म। जो आज के बाद मतलब अब से आगे आगे कोई भी एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रही है, तो आज की क्लाउड में क्या है कि अगर आपको अपना खुद का सर्वर चाहिए तो वो क्लाउड वाले ही आके लगाएंगे, आपको कुछ भी अलग से वो सब नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। तो मतलब मुझे लगता है कि आज से आगे आने वाले टाइम में सिर्फ क्लाउड ही रहेगा, बाकी सब कुछ मतलब तो फ्यूचर तो यार बहुत ज्यादा मतलब फ्यूचर क्लाउड पे ही है। एंड ये क्या है कि इस पे आपको ऐसा नहीं है आप जबरदस्ती सीख रहे हो या किसी को से, आप देखो समझो कि हम्म। आप जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हो यूएटी, है ना, हम्म। यूएटी पे, तो यूएटी कहीं ना कहीं सर्वर है आपका, यस। कहीं ना कहीं कोई फिजिकल सर्वर है वहां पे जाके डिप्लॉय हो रहा है। तो क्लाउड के क्या फायदे हैं, क्यों हमें लाइक क्लाउड को अडॉप्ट करना चाहिए, तो इसी के अकॉर्डिंग। एंड फिर अभी क्या है, अभी अगर टेस्टिंग की बात करें तो शायद हम सिर्फ एपीआई तक लिमिटेड है ना, वो डिपेंड करता है। लाइक जैसे अगर आपकी कोई यूआई एप्लीकेशन है एंड वो क्लाउड पे होस्टेड है, तो वो तो एक लाइक सेम है ना। हमें बैकएंड का नहीं पता होता कि बैकएंड में इसके अकॉर्डिंग वो हम अपनी स्ट्रैटेजी उस अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, है ना। बट अगर जहाँ पे बात आती है एपीआई की, तो ये बहुत अच्छा है, जैसे आपकी S3 बकेट्स हुई, आपको वहां से डेटा पिक करना है एंड वो आपको वेरीफाई करना है दैट आपका जो फिजिकल सर्वर पे डेटा था वो क्या मैच कर रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हैं जो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट ग्रो होगी, हमें भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, तो हम उसे अडॉप्ट करेंगे। एंड मुझे लगता है फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे टूल्स आने वाले हैं जो सिर्फ क्लाउड के लिए ही होंगे। ओके। तो अगर फ्यूचर की हमने डिस्कशन कर लिया, अब सबसे इसी में एक छोटा सा आता है कि एक होता है मूवमेंट। फॉर एग्जांपल मैं एपीआई टेस्टर हूँ, या डेटाबेस टेस्टर हूँ, या सेल्स फोर्स टेस्टर हूँ, या आप कुछ भी मान लीजिए मैं टेस्टर हूँ, और मेरे को अब क्लाउड में टेस्टिंग करनी है एक तरीके से। ठीक है। अब मैं हम्म। नॉर्मल यूं वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन टेस्ट करता था, अब मुझे टोटली क्लाउड में जाना है। तो मुझे क्या हम्म। क्या प्री कंडीशंस को फॉलो करना होगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन प्री कंडीशन से ही चालू होती है। तो आपके क्या बिल्कुल। सजेशंस रहेंगे इस पे।
देखो, पहले तो जो आपका पहला वाला पार्ट था ना कि आप एपीआई टेस्टर हो या डेटाबेस टेस्टर हो, हम्म, तो ये आपकी लाइक एक क्या बोलते हैं, लाइक आजकल हर कुछ ऑलराउंडर्स की जरूरत है। तो अगर आप सिर्फ अपने आप को यहाँ तक सीमित रखोगे, नहीं मैं तो सिर्फ यूआई ऑटोमेशन करता हूँ सेलियन विद जावा, बिकॉज 80% जनता वहीं से स्टार्ट करती है। हम्म, तो स्टार्टिंग के लिए इनिशियल 1-2 साल के करियर में उतना बहुत है। बट आप ये देखो कि आप एक टाइम के बाद खुद ही बोर हो जाओगे, है ना। आपको उसके बाद उसके आगे सोचना पड़ेगा। तो फिर आप या तो एपीआई की तरफ जाओगे, आजकल आरपीए का भी काफी डिमांड है ना। तो लोग आरपीए की तरफ भी जाते हैं। तो वो आप करने के बाद फिर आप ये देखिए कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल लेवल पे, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको लगेगा नहीं यार मुझे क्लाउड भी करना है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो उस पर जो सबसे पहले है, जैसे आपने अपना फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, ठीक है, ठीक। आप उसे नॉर्मल अपने लोकल पे रन करा रहे हो। देन उसके बाद या तो उसे डॉकराइज कराओ, ये देखो कि आप डॉकर पे कैसे रन करा सकते हो। ओके। डॉकर पे रन कराने के बाद फिर ये देखो कि आप EC2 इंस्टेंसेस। तो अभी क्या रहेगा, देखो मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपको अगर 2 या 3 मशीन्स पे अपने स्क्रिप्ट रन करानी है, तो क्या आप अलग अलग फिजिकल मशीन थोड़ी खरीद के लाओगे कि मतलब भाई एक मुझे तीन मतलब मशीन खरीदनी है, 3 लैपटॉप खरीद रहा हूँ। लेकिन जब जहाँ पे हमारा क्लाउड आता है, तो वहां पे आप सिर्फ एक क्लिक पे, एंड आपको शायद मेरे ख्याल से $1 या $2, इतना भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, लाइक 100-200 रुपये भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। आप सिर्फ 50-60 रुपये में ही अपनी वो मशीन लीजिए, AWS वाली, एंड उस पर अपनी स्क्रिप्ट रन कराइए। तो मतलब कितना, कहाँ आपके लाखों रुपए, कहाँ आपके लाइक 100-200 रुपए। ऑल ओके। दो 100-200 रुपए तो मैं लाइक एक बहुत ही जनरल टर्म बता रहा हूँ, बिकॉज जब आप रन कराओगे तो वहाँ पे रनिंग कॉस्ट होती है। आप अगर अपनी फिजिकल मशीन लाओगे तो वो वन टाइम खर्चा है ना, उसके बाद आप उस पर कुछ भी करो। बट क्लाउड में क्या रहता है, इट्स लाइक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, आप जितना यूज करोगे उसी हिसाब से। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए क्लाउड सही है। एंड 99% केसेस में वो सही होता ही है। लाइक आप जो वन टाइम सेटअप है उससे आपको सस्ता ही पड़ेगा वो। ओके, तो मतलब बेसिकली इस कि केस में लाइक ये, इस हिसाब से चलता है कि जितना आप यूज करोगे उस हिसाब से आपको कॉस्ट पे करना हाँ, पड़ेगा। ओके। पे एज यू गो मॉडल। ओके। इसमें जैसे हमने सबसे पहले आईएसटी क्यूबी को लेके बात करी कि जो आपका रिज्यूमे में एक अलग से हिट लिस्ट होती है, टेस्टर्स का एक हथियार है वो, हाँ, कि वो क्योंकि वो हाँ। प्रैक्टिकल नेचर है पूरा, एक अलग से बात करें। और आईएसटी क्यूबी को लेके एक चीज का मैं जो एक बना हुआ है, मैं उसको एक ब्रेक करना चाहता हूँ कि आईएसटी क्यूबी जो है वो एक सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस है। सबसे बड़ी चीज बिल्कुल आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे डॉक्टर की डिग्री होती है वो प्रैक्टिस के लिए होती है, तो आईएसटी क्यूबी भी कुछ इस बिल्कुल। तरीके है। क्लाउड के लिए कौन सा सर्टिफिकेशन सबसे पहले एट एन इनिशियल लेवल आप रिकमेंड करोगे? देखो इस टाइम हमारे पास मेजर, लाइक उससे भी पहले मैं आपका ISTQB वाले में एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। प्लीज। लोगों को ये लगता है यार ISTQB करने से ना मेरी जॉब लग जाएगी, भाई ये मिथ है। ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ सर्टिफिकेशन वो निकालने से आपको जॉब मिल जाएगी। ऑल्दो जॉब में आपकी हेल्प होगी, है ना, आप स्टैंड आउट हो गए, बट एट द एंड आपको इंटरव्यू आपको ही निकालना है ना। एंड कहीं ना कहीं वो जो ISTQB की प्रिपरेशन होती है उसमें कुछ ऐसी टर्म्स एंड लाइक कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऑब्वियसली आपको आपका इंटरव्यू निकालने में भी हेल्प करेंगी। प्लस आपका रेज्यूमे पहले ही शॉर्टलिस्ट हो चुका है जस्ट बिकॉज आप ISTQB थे। बट इसके बाद भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आप लाइक वो जॉब आपको मिल ही जाएगी, बिकॉज आजकल क्या है, आज से लाइक थोड़े टाइम पहले तक जितने ISTQB कम थे, इंजीनियर्स लाइक सर्टिफाइड इंजीनियर कम थे, तब थोड़ी लाइक वैल्यू थी। अब जैसे जैसे मार्केट थोड़ा सैचुरेट हो रहा है, बट स्टिल लाइक आई सजेस्ट कि आप लाइक ISTQB करो, है ना। एंड जो आपका दूसरा क्वेश्चन है लाइक AWS में सर्टिफिकेशन, लाइक क्लाउड में सर्टिफिकेशन के लिए कहाँ से स्टार्ट करें एज ए QA, तो मैं एज ए QA के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा दैट लाइक एट प्रेजेंट हमारे पास 3 मेजर क्लाउड है, गूगल क्लाउड एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड AWS, Amazon वेब सर्विसेज। ओके। तो इसमें लाइक ऑल दो जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है वो सेम ही है, बस थोड़े से टर्म्स का डिफरेंस रहता है। बाकी जो लाइक जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है वो सबका सेम ही है। सबके अंदर बकेट्स होंगे, सबके अंदर EC2 इंस्टेंसेस होंगे। मैंने अपनी जर्नी AWS से स्टार्ट की थी, एंड मैंने भी लाइक मैंने जो स्टार्ट की थी वो मीडियम लेवल वाले से की थी, बिकॉज इजी वाला ज्यादा इजी था। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप जो AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर है वो एक हफ्ते में अगर आप लाइक 1 घंटा रोज भी पढ़ोगे, देन एक हफ्ता इज मोर देन इनफ फॉर यू टू क्लियर दैट एग्जाम। ओके। तो आप एक हफ्ते में लाइक, एंड उससे आपको बेसिक आइडिया मिलेगा कि क्या कैसी सर्विसेज हैं, क्लाउड क्या है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, कौन सी बेसिक सर्विसेज होती हैं। एंड AWS पुश करता है। इसके साथ साथ जो मैंने लाइक माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर फंडामेंटल्स भी क्लियर किया हुआ है, वो सबसे बेसिक वाला है माइक्रोसॉफ्ट का। तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट खुद लाइक आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं फ्री में, एंड फ्री में ही आपका एग्जाम कराते हैं।
तो मैंने अपने चैनल पे लाइक इसका अलग से वीडियो बनाए हुए हैं कि आप कैसे वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल का एग्जाम फ्री में ले सकते हो। ओके, तो दैट्स, अगर हाँ इसमें ही सर्टिफिकेशंस का दौर, तो मतलब ऐसा है कि वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 साल का बिल्कुल। बंदा सर्टिफिकेशन, वो मिथ तो हमने ब्रेक करना है। उसका रीजन ही आज पॉडकास्ट का यही है कि एक उस चीज को ब्रेक करना कि हाउ प्रैक्टिकल यू आर एज अ टेस्टर। बिकॉज अगर टेस्टिंग हाँ की बात करें तो सिर्फ हमें आईएसटी क्यूबी के अलावा बाकी टेक्नोलॉजी के लिए अलग से अडॉप्ट करना पड़ता है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, जो एक टेस्टर का बिल्कुल। फीचर है। अब यहीं से एक छोटा सा चीज आता है, क्या मुझे क्लाउड में जाने के लिए एक इनफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना जरूरी है, या मेरे को कितने लेवल ऑफ कोडिंग का आना जरूरी है? क्योंकि आधी जो जनता है ना, वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पीछे हो जाती है कि यार मेरे को आता नहीं, मैं हाँ जान, तो इसके बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। हम्म, एंड लाइक इसका मैं एक ना आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा प्लीज प्लीज। कि अगर आपकी लॉजिकल थिंकिंग ठीक है, जैसे आप अपने आप को 11th या 12th में कंसिडर करो, है ना, मैटर नहीं करता आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, अगर आपका दिमाग चलता है ना, आप में लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है, तो आपके लिए आर्ट्स भी आसान रहेगी, कॉमर्स भी आसान रहेगी, साइंस भी आसान रहेगी, एंड नॉन मेडिकल मेडिकल है। आप लाइक अगर आपका वो चीज है ना, तो तीनों चीज आपके लिए आसान रहेंगी। तो कोडिंग कुछ कुछ उसी टाइप के लिए है कि अगर आपको कोडिंग आती है, कोडिंग से आई मीन आपकी बेसिक, यार देखो कोडिंग में क्या है कि आपको लूप्स आने चाहिए, कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज करने हैं। ऑल्दो ये कहना बड़ा आसान है, लाइक हाँ, कोडिंग अपने आप में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बहुत लंबा, लाइक एक अगर आप एक्चुअल में पढ़ने जाओगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एंड फोकस आपको लगेगा। बट जब अगर आप कर लोगे ना वो, देन डेफिनेटली आप कुछ भी लाइक आप क्लाउड कर रहे हो, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आप टेस्टिंग कर रहे हो, आपको हर जगह उसका यूज आएगा। ओके, क्योंकि क्लाउड में भी स्क्रिप्टिंग वगैरह का रहता है कि आप अगर अपने कुछ इंस्टेंसेस बना रहे हो तो आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, तो यूआई में तो आसान रहता है, लेकिन क्लाउड में भी दो तीन तरीकों से आप कोई भी अपना स्टेप करा सकते हो। हर जगह आपको यूआई नहीं मिलेगा, तो वहां पे आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, कभी पावरशेल स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेंगी, तो उस केसेस में आपको कोडिंग हमेशा हेल्प करेगी। तो मुझे लगता है कि मतलब अब स्टार्ट करो यार। मैं भी एक टाइम ऐसा था कि लाइक कॉलेज के बाद ना मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी नहीं आता था, बट फिर वही है, कभी ना कभी आपको सीखना ही पड़ेगा। एंड ये ऐसी चीज है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपको सीखना तो पड़ेगा। अगर आप आज सीख लोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट करेगा। दैट्स परफेक्ट। तो जैसे शैलेश अभी आपने बताया कि सर्टिफिकेशंस के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के लिए जा सकते हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर भी है, और एडब्ल्यूएस भी है। अब एडब्ल्यूएस। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इन सर्टिफिकेशंस की अवेयरनेस बिगनर्स लेवल पे किस तरीके से यूनिक उनको क्रिएट की जाए, क्योंकि अवेयरनेस को क्रिएट करने की कोई बाउंड्री नहीं है, वेदर आप बिल्कुल। एक्सपीरियंस बिगनर हो। तो आपके क्या बेस्ट टिप्स रहेंगे उस पर्टिकुलर चीज को लेके कि आप इनिशियल लेवल पे ऐसे जा सकते हैं, या उसको क्या टेक्निक्स आप बता सकते हैं? बिल्कुल। अभी तो लाइक मैं जब देखता हूँ लिंक्डइन पे, लोग लाइक थर्ड फोर्थ ईयर में ही सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अवेयरनेस लाइक धीरे धीरे बढ़ रही है। हम्म, बट अगर लाइक अगर आप अपने कॉलेज में हैं या फिर लाइक जॉब अब जस्ट अभी स्टार्ट की है, एंड आप किसी भी लाइक आप डेवलपर हो, आप बीए हो, आप टेस्टिंग में हो, तो लाइक आप ना क्लाउड प्रैक्टिशनर लाइक या तो एडब्ल्यूएस का ले लो, या एज्योर का ले लो, या गूगल का ले लो, तो आप स्टार्ट कीजिए। एंड आजकल इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आप आराम से लाइक जस्ट गो थ्रू कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, एग्जाम क्लियर कीजिए, एंड वो ना एक लाइक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आता है सर्टिफिकेशन करने के बाद कि हाँ यार अब मुझे एटलीस्ट बेसिक तो पता है। एंड क्या पता आप अपनी लाइक अपना पूरा करियर ही क्लाउड में स्टार्ट कर दें। तो ओके, ओके, दैट्स परफेक्ट। अगर हम इसी चीज में जाते हैं, देखो क्या होता है कि लिंक्डइन, मेरे हिसाब से जो मेरी डेफिनेशन है वो ये है कि योर डिजिटल रेज्यूमे। इसमें कोई हाँ वही वो नहीं है, संकोच वाली बात ही नहीं है। उसमें सबसे बिल्कुल। बड़ी चीज होती है कि मैं जो देखता हूँ, जो मुझे ना थोड़ा सा अजीब लगता है, कि पोस्ट लिख दिया, फोटो लगा दी। अच्छी चीज है, हाँ हाँ अच्छी चीज है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ भी हो सकता है, मे बी इट इज अ पार्ट ऑफ योर कंटेंट क्रिएशन। बट व्हाट अबाउट वैल्यू एडिशन? फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू शोकेस योर वर्क ऑन लिंक्डइन। सबसे बड़ी चीज ये है। फॉर एग्जाम्पल बिगिनर लेवल पे, जैसे मैं इसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू और इस क्वेश्चन को डीप जाना चाहूंगा। मैं डेवलपर हूँ, मैंने पेटीएम का, जोमेटो का, स्विगी का रेप्लिका बना के चलो भाई डाल दिया, हम्म, लिंक्डइन पे अपलोड कर दिया, लाइक आ गए 1000 2000, रिएक्शन तो छोड़ दो, बहुत सारे हो गए, एंगेजमेंट बहुत हो गया। बट जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं, मैंने उसकी ऐप को क्रैश कर दिया, जोमेटो के सीईओ तक को टैग कर दिया, बाद में पता चला लैपटॉप उसमें ऐप में अपडेट आया, वो बग फिक्स हो गया। हम्म, वो किस तरीके से चीजें हैंडल होंगी? क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस गिरा एज अ टेस्टर, टू बी वेरी फ्रैंक।
हाँ हाँ, देखो मैं आपको पहले लाइक आपके लिंक्डइन वाली चीज से स्टार्ट करते हैं। यस। दैट मुझे ना आज से 2-3 साल पहले मैं भी लाइक नॉर्मल लोगों की तरह ही था। नॉर्मल बोले तो मैं अभी भी नॉर्मल ही हूँ, बट लाइक आम जनता की तरह, कि बस लिंक्डइन पे आए। लिंक्डइन पे तभी एक्टिव हुए जब हमें जॉब सर्च करनी है ना। बाकी टाइम हम लाइक एक स्लीप मोड पे, ना कुछ पोस्ट करना ना रिएक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। ठीक है, तो लाइक एक सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। क्या है कि आप ऐसी आंख बंद करके किसी को भी रिक्वेस्ट मत भेजो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ओके। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप टेस्टिंग में हो है ना, आप ऑर्गेनाइजेशन ए में हो, तो ये देखो कि आपको कहाँ पे जाना है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन बी में जाना है, देन उनके लोगों को लाइक आप ये बड़े आराम से लाइक सर्च बॉक्स में जाके कि टाइप डेवलपर्स, सीनियर डेवलपर इन ऑर्गेनाइजेशन बी, है ना, तो आपको लिस्ट आ जाएगी। एंड उसमें से क्या रहेगा कि आप 10 में से अगर 8 को रिक्वेस्ट भेजोगे, देन आई एम श्योर कि 6 लोग एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। एंड उनमें से 4 आपको पक्का रिप्लाई भी करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो कि यार ये मेरा रेज्यूमे है ना, आप लाइक फॉरवर्ड कर दो, या कैसे आपका लाइक इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, है ना। तो ज्यादातर बंदे, मुझे मेरा लिंक्डइन में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ना। तो मैं जब भी लाइक मेरे पास खुद भी कोई मैसेज आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि देर सवेर उसे रिप्लाई पक्का करूँ। ओके। ठीक है, तो ये तो होगी कि आपको ना लिंक्डइन, लेकिन वो बनाना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक दिन आपने उठ के नींद से बस 100 लोगों को रिक्वेस्ट भेजी, फिर आप लाइक वो बंद करके आपने फिर जब नेक्स्ट स्विच के लिए जब आप गए, तब आपने लिंक्डइन को खोजना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है। आप किसी भी चीज में कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो फिर वो अलग ही लेवल पे चली जाएगी। एंड आप रादर देन सिर्फ रीडिंग, आप ना उस पे अपने आप कुछ भी सीख रहे हो। ठीक है, लेट्स से आपने फ्रेमवर्क बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, वो डालो। या कुछ भी आपने कोई टूल सीखना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा है कई कई लोग आजकल एक नया कंसेप्ट चला है, लर्निंग इन पब्लिक। तो जो भी वो लर्न करते हैं, उसे डे वन ऑफ लर्निंग मैनुअल टेस्टिंग, है ना, जो भी पढ़ा है वो डालो। तो क्या रहेगा, कभी कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ गलत पढ़ रहे हो या आप सही ट्रैक पे नहीं जा रहे, तो लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग उस पर कमेंट करते हैं। तो ये मतलब एक बहुत सही चीज है। ओके। एंड दूसरी, जो आपका क्वेश्चन था कि आपने लेट्स से कोई बग निकाला एंड वो नहीं पाया, तो यार ये तो एक लाइक इस पे मैं, मुझे लगता नहीं मैं ज्यादा कमेंट कर पाऊंगा, बिकॉज मेरा अभी तक का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा नहीं है। एंड लाइक वो चीज ना दोनों जगह है। डेवलपर्स भी कई बार ऐसा कहते हैं यार कि हमने कुछ डेवलप किया, वो किसी और ने कॉपी कर लिया, है ना। तो वो चीज तो दोनों जगह है, बट यार देखो, आप अपना काम कर सकते हो, रिजल्ट तो फिर भगवान के हाथ में है। ओके। ठीक है। अगर हम बात करें, डू यू फॉलो एनी चेकलिस्ट जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो? चेकलिस्ट ऑब्वियसली मैं पहले रेज्यूमे देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि बंदे ने रेज्यूमे पे क्या लिखा है, एंड कितने किस लेवल का है, क्या मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उस पे वो, है ना, लाइक फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। तो ओके। ये है। बाकी एज सच कोई चेकलिस्ट नहीं है कि नहीं, मतलब एक मेरे सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, या मैं गूगल पे जाके वो सर्च करूंगा। जो भी रेज्यूमे पे लिखा है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसी में से पूछा जाए। अगर सामने वाले बंदे ने लिखा है, बंदा है बंदी, मेरा जो भी लाइक जेंडर न्यूट्रल है ये, वो अब सामने वाला पर्सन जो भी होगा। हाँ, जो भी पर्सन है, तो अगर उसने एपीआई टेस्टिंग लिखा है, तो मैं उस पे ही उसे और देखूंगा कि किस लेवल का है, एंड क्या, मतलब उसी हिसाब से। ऐसा कोई पर्टिकुलर चेकलिस्ट नहीं है मेरी। ओके। ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का। अगर मैं बात करूं कि आपके पास काफी रिच एक्सपीरियंस है, 7 ईयर इज मतलब बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि 7 ईयर्स में अपने अप्स एंड डाउन्स सब चीजें देख ली हैं, एंड करंटली यू आर एसोसिएटेड विद वन ऑफ द लीडिंग फर्म के साथ भी आप एसोसिएट हो, और क्लाउड में हो, उसमें भी फिल्टर हाँ आ हाँ। रहे हैं सारे। आपकी क्या बेस्ट टिप्स रहेंगी फॉर बिगनर्स, जो स्पेसिफिकली ये भी कॉलेज से जस्ट पास आउट होने वाले हैं, जो लास्ट ईयर में जो क्लाउड के तरफ अपना टेस्टिंग में करियर मूव करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं? मैं आपकी बेस्ट हम्म, करना चाहता हूँ, ताकि वो आपका जो भी आउटपुट होगा वो किस तरीके से उनके लिए एक इनपुट बन सकता बिल्कुल। तो इस पे लाइक जो सबसे, अगर आप फोर्थ ईयर में हो एंड ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको लाइक एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये बहुत ही सही समय है क्लाउड सीखने का, है ना। टेस्टिंग तो आप सीख ही जाओगे, है ना, एक बार आप लाइक स्टार्ट करोगे तो एक जनरल प्रोसेस है। बट अभी क्या है, हर चीज का ना एक इरा होता है। तो अभी जो आने वाले लाइक ये जो डिकेड है, ये क्लाउड का डिकेड है। तो अगर आप आपने अपना करियर वहां से स्टार्ट किया, देन आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक एडवांटेज मिलेगा। तो आप लाइक इस तरफ, एंड जो मैंने पहले बात बताई, कि आप अगर क्लाउड प्रैक्टिशनर स्टार्ट करोगे, चाहे एडब्ल्यूएस का या एज्योर का, देन हार्डली एक हफ्ता, एंड बिलीव मी, वो आपके रिज्यूमे को ना यहाँ से यहाँ ले जाएगा, है? ओके। है ना। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि
अगर आपने लाइक आप 2 साल लाइक 0 फ्रेशर to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस हो, है ओके। ना, एंड आप अगर टेस्टिंग में हो, देन अगेन सेम प्रोसेस कि अगर आप क्लाउड सर्टिफिकेशन करोगे वो हेल्प करेगा, प्लस अगर आपने ISTQ भी नहीं किया है, देन लाइक हार्डली 1 महीना पढ़ के आप बड़े आराम से वो सर्टिफिकेशन निकाल सकते हो। प्लस आप जो काम कर रहे हो, जैसे लेट्स से आप मैनुअल टेस्टिंग की कर रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो भी एक आजकल एक जनरल ट्रेंड चला पड़ा है, नहीं यार ऑटोमेशन ये ताम झाम, ऐसा नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उसे एंड टू एंड देखो, कि लाइक प्रोसेस को देखो, कहाँ से रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रही है ना, आपका क्लाइंट क्या आपको इंक्लूड कर रहा है उसमें, क्या आपके इनपुट्स लिए जा रहे हैं, है ना, वो सब चीज है। वो प्रोसेस को समझो, प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। लोग यार मतलब ऑटोमेशन सीख लेते हैं, है ना, बट उन्हें मैनुअल का ही नहीं पता कि क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है, तो वो चीज मतलब कहीं ना कहीं गलत है। एंड उसके बाद ये जो मेरा लास्ट टिप है, ये है लाइक 3+ ईयर्स एक्सपीरियंस के लिए, कि आप अगर 3 to 5 years या 7 years वाले उसमें ब्रैकेट में हो, एंड अगर आप ऑटोमेशन सीखना स्टार्ट कर रहे हो, देन थोड़ा सा ना यार लंबा टाइम लगेगा, 3-4 महीने निकाल के आप बेसिक से स्टार्ट करो। अगेन जावा बेसिक पढ़ो, ऊप्स कंसेप्ट पढ़ो, कंस्ट्रक्टर्स पढ़ो, है ना, उसके बाद आप लाइक सिलेनियम में एक्सपाथ निकालना स्टार्ट करो। सिलेनियम एक टूल है, एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है ना, तो उस पर बाद में जाओ, पहले आप अपने लाइक लैंग्वेज के बेसिक्स क्लियर करो। अगर आप पाइथन में कर रहे हो, तो पहले पाइथन को अच्छे से लाइक देखो कि क्या है, मतलब कैसे हम लूप्स लगाते हैं, क्या लोगों को वही क्लियर नहीं होते, इंटरफेस क्लासेस में फर्क पता नहीं है, एंड वो यार मतलब वहां चले जाते हैं। एंड मैंने खुद ये गलती की है, मैं इस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एंड फिर क्या रहेगा कि आपको ऑटोमेशन भी समझ नहीं आएगा, फिर आपको आना वापस वहीं पड़ेगा, तो और वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, शॉर्टकट लॉन्ग कट बन जाएगा वो। ठीक एग्जैक्टली। है, तो शॉर्टकट आप जो नॉर्मल रूट है वो फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, और वही शॉर्टकट है, सिंपल सी बात है। ओके। एंड आई मस्ट से थैंक यू सो मच शैलेश ज्वाइन करने के लिए। आज हमने काफी सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात किया, सर्टिफिकेशंस की इंपॉर्टेंस को विद एक्सपीरियंस के साथ। लास्ट में अपने ब्रैकेट्स वाली चीज बोली, किस तरीके से इंपॉर्टेंस प्ले होता है STLC का। ये नहीं कि हाँ हाँ। SDLC के 5वें स्टेप पे सीमित रहना है। शिफ्ट लेफ्ट टेस्टिंग जो एक ट्रेंड चलता आ रहा है उसके ऊपर किस तरीके से है, और फ्यूचर क्या क्लाउड का। सो आई मस्ट से थैंक यू सो मच शैलेश वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर वेरिएबल की पॉइंट्स। इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू गंदर, मतलब आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एंड ये जो पॉडकास्ट है, मैं आपकी पॉडकास्ट फॉलो करता हूँ, एंड मुझे कुछ कुछ पॉडकास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जो मैंने पहले लाइक नहीं पता होते, तो ये मतलब थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड लाइक मेरी अलग से एक प्लेलिस्ट है सर्टिफिकेशंस एजोर, मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे, मैंने मतलब एक हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो वो मैंने अपने लिंक्डइन पे डाला हुआ है, तो आप वहां से वो फ्री में लाइक उसे डाउनलोड कर सकते हो। It's my responsibility to share the link in the comment section, जिससे बिगनर्स को हेल्प हो सकते हैं किसी को भी। So thank you so much once again, Shailesh, for joining. थैंक यू, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय।